हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चार्ल्स लॉ, जो हमें क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, गिवन मास ऑफ अ गैस, volume is directly proportional to temperature. वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, या V इज इक्वल टू के टी, या V बाई टी इज इक्वल टू के। तो चार्ल्स लॉ कहता है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस जो है उसका मास भी अगर हम फिक्स कर दें तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के इक्वल होगा। ओके, जिसका एग्जांपल आप देखते हो कि जब धूप में हमारी साइकिल खड़ी रहती है तो उसका टायर जो है बर्स्ट हो जाता है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, जिससे वो एक्सप्लोड कर जाती है। या कोल्ड कंट्रीज में हम देखें तो प्रेशर जो है कम हो जाता है, वो वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो गया, है ना। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन है, यहाँ का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ का भी 1 एटमॉस्फेयर है, इसमें n नंबर ऑफ मोल्स है, फिक्स है। तो इस टाइम ये V1 इसका वॉल्यूम है और T1 इसका क्या है, टेम्परेचर है। सपोज हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो चुका है, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर तो चेंज होगा ही। ये तब तक 1 एटमॉस्फेयर नहीं पहुंच जाता तब तक ये एक्सपैंड करेगा, और जब ये 1 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल हो जाएंगे, ये एक्सपैंड होना 1 हो जाएगा। उस टाइम इसका टेम्परेचर होगा T2 और इसका वॉल्यूम होगा V2। तो हम ये भी लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम एक्सपैंड करा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वॉल्यूम एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। वो कौन सी स्टेज होगी? जब उसका अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, अब वॉल्यूम कितना है V2, टेम्परेचर कितना है T2, नंबर ऑफ मोल्स तो n ही है यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ल्स लॉ, जो कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो जो हमारे पास गिवन मास ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम जो है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये। अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, हम ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं चार्ल्स लॉ में, ये आखिर है क्या, कहाँ से आया है। और कभी आपने सोचा है कि टेम्परेचर जो है हम हमेशा गैसेस का केल्विन में ही लेते हैं, केल्विन स्केल है एक, केल्विन में ही लेते हैं।
क्यों लेते हैं, कहाँ से आया ये केल्विन। ये सबकी कहानी जो है इस एक छोटे से वर्ड में छुपी हुई है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम इसकी बात करेंगे कि आखिर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या, और चार्ल्स लॉ आखिर हम बोलते क्यों हैं कि वॉल्यूम जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होता है, और चार्ल्स इस रिजल्ट पे कैसे पहुंचे। ठीक है, तो आप देखो कि सपोज हमारे पास ये गैस है, अभी हम टेम्परेचर लेके चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना। सपोज हमने एक बैलून लिया है, उसको में हवा फिल है, अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, पानी तो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर बैलून की जो एयर है वो तो एयर ही रहेगी ना। तो 0 डिग्री पे पहुंच गया अगर टेम्परेचर, तब भी एयर का कुछ वॉल्यूम तो होगा। मान लो वो वॉल्यूम जो है वो V0 है। ओके, दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम। हम 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है, V0 है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, 1 डिग्री कर रहे हैं, तो वॉल्यूम V0 था, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ तो बढ़ा होगा। लेट वो x बढ़ गया या y बढ़ गया या z बढ़ गया। अभी हमारे पास नया वॉल्यूम आ गया है जो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है। तो ये x क्या है। चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि ये x क्या है। उन्होंने कहा कि ये x जो है ये है V0 अपॉन 273। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका 273 हिस्सा है। कि मान लो हमारे पास ये जो गैस है इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, 273 हैं ये। तो जब हम एक्सपैंड करते हैं, इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है, सिर्फ एक लेयर जितना। ये जो इसका 1/273 पार्ट हुआ, अगर टोटल 273 पार्ट्स हैं सपोज, तो ये कितना पार्ट हुआ इसका, 1/273। आपके पास एक एप्पल है, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 फ्रेंड्स ने ले लिया, तो हर फ्रेंड को कितना हिस्सा मिला, 1/4। तो मान लो ये पार्ट कितना है, 1/273। इतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा और एक लेयर जो है इतनी वॉल्यूम की ऐड अप हो जाएगी। तो एट 1 डिग्री जो वॉल्यूम होगा वो ये हो जाएगा, कितना, ओरिजिनल वॉल्यूम का 273 हिस्सा बढ़ जाएगा, जो इसमें ऐड हो जाएगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड डिग्री पे क्या होगा, V0 273 इंटू 2 कर देंगे,
अब सेकंड डिग्री पे 2 लेयर्स और बढ़ जाएंगी, ठीक है। थर्ड डिग्री पे क्या होगा, वी नॉट अपॉन 273, इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 3 है तो 3 बार बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर टी डिग्री की बात करें तो टी डिग्री पे क्या होगा, वी नॉट इंटू टी अपॉन 273, अब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, इसको हम अगर वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम एट टी, तो कितना हो गया, वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी बाई 273। हर डिग्री के बढ़ने पे 1/273 ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। एक एक लेयर ऐड होती जा रही है, 2 डिग्री पे 2 लेयर्स ऐड हो रही हैं, 3 डिग्री पे 3 लेयर्स ऐड हो रही हैं, तो टी डिग्री पे टी लेयर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो नया वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, प्लस इतना तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर डिग्री पे, टी पे वो इतना बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो है आ जाएगा, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं कि एट 273 डिग्री क्या होगा, अगर हम टी की वैल्यू 273 ले लें तो क्या होगा, टू 273 पुट कर दिया, इससे ही कट जाएगा, वी टी कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट ट्वाइस ऑफ वी नॉट, वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा 273 पे, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर को कम कर दें, सपोज -273 कर दें, फिर क्या होगा, यहाँ पर पुट करते -273, कट गया, वी नॉट माइनस वी नॉट आ गया, तो कितना वॉल्यूम हो गया, 0। क्या ये पॉसिबल है, अभी आपके पास बैलून था, उसमें हवा भरी हुई थी और -273 पे उस बैलून में एयर ही नहीं है, वॉल्यूम उसका 0 हो चुका है। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली अभी तक हम इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाए हैं, थ्योरेटिकली तो हम दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली अभी तक हम इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। मानो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैसेस है ही नहीं, तो हम सांस कैसे लेंगे, है ना, वॉल्यूम उसका 0 हो गया, यानी कि जो इतना बड़ा बैलून था वो इतना सा रह गया, उसका बस लेयर्स ही रह गई हैं, अंदर उसके कुछ भी नहीं। तो ये जो 0 है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर गैसेस सीज टू एग्जिस्ट, गैसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो कि प्रैक्टिकली अचीव करना अभी तक तो हम लेबोरेटरी में अचीव नहीं कर पाए हैं इस टेम्परेचर को। इसी टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट 0। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या स्टडी किया कि जैसे ही वो
1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी गैस का, वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से V0/273 बढ़ जाती है। ओके, अगर 2 डिग्री बढ़ाते हैं तो इंटू 2 कर देंगे, ऐसे T डिग्री बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा। फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं, चलो अब टेम्परेचर जब हमने 273 डिग्री बढ़ा दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका डबल हो जाएगा। और एक ये असम्पशन ले लेते हैं कि हम उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही कम कर देते हैं -273, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। वॉल्यूम 0 का मतलब क्या हुआ, गैसेस है ही नहीं वहाँ पे, है ना। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना। इसको ग्राफ बना के समझते हैं थोड़ा सा। कल हमने ग्राफ किए थे, ऐसे ही ग्राफ अभी बात करते हैं। सपोज ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। लेट्स अज्यूम यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो है, जब बर्फ़ बन जाती है, वाटर फ्रीज हो जाता है, उस टाइम हमारी एयर तो एयर ही रहती है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होता ही है। लेट उसका वॉल्यूम क्या है, ये उसका V0 वॉल्यूम है। ओके, एट 273 हमने क्या बात की थी, और V वर्सेस T ग्राफ कौन सा होगा, V वर्सेस T ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि ये V0 से शुरू हो रहा है। ओके, एक्चुअल में तो उस टाइम वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो है ना, V0 है, तो हम ग्राफ इसी से शुरू करेंगे। अब बात करते हैं 273 पे क्या होगा, ये है 273, तो उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। अभी हमने देखा ना, ट्वाइस हो जाएगा। तो हम इसको -273 पे लेके आते हैं तो क्या होगा, तो ये ऐसे 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 आएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो ग्राफिकली तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया, 273 डिग्री माइनस का, जहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 0। 0 डिग्री तो बहुत बड़ा हो गया, 0 डिग्री पे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही होगा। जिन कंट्रीज़ में टेम्परेचर 55 माइनस चला जाता है, साइबेरिया वगैरह में, एयर तो रहती ही है ना वहाँ पे, सांस तो लोग लेते ही है ना, तो 0 डिग्री तो बहुत हो गया। उस टाइम वॉल्यूम कितना था, V0। हम तो उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जहाँ एयर ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं एग्जिस्ट करता, -273 डिग्री। ग्राफिकली तो हम इसको अचीव कर लेंगे, चाहे कोई भी गैस ले लो, A B C D कुछ भी ले लो, उसका इनिशियल वॉल्यूम फ़र्क आ सकता है, क्योंकि हर गैस का इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री पे कुछ ना कुछ तो होगा जो कि अलग अलग होगा, लेकिन एंड रिजल्ट तो उसका वही आएगा ना, कि एट -273 डिग्री गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इसको केल्विन की भाषा में 0 बोलते हैं, 0 केल्विन। यही है हमारा एब्सोल्यूट 0, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं। और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
273। ओके, यहाँ पर आते आते 373, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना ऐसे। यहाँ पर पहुँचे तो 273 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर पहुँचे तो हमने और ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नया आ जाएगा। ये 273 डिग्री है। अगर सपोज यहाँ पर 100 डिग्री है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 373, है ना। तो ये हमारा केल्विन है, जो कैसे आ रहा है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है स्केल, केल्विन स्केल आ रही है। ओके, तो केल्विन स्केल में जो ज़ीरो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, वो टेम्परेचर है जहाँ पर गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब हम जिस जगह से शुरू होते वहाँ पर पहुँचते हैं। हमने बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन चार्ल्स लॉ एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हम ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो वॉल्यूम भी ज़ीरो होगा। अगर हम डिग्री की बात करें बेटा, तो डिग्री में अगर ज़ीरो होगा तो वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो उसका होगा ना 0 डिग्री पे। उसका वॉल्यूम ज़ीरो कब होगा, जब ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। वो कब होगा, वो 0 केल्विन पे होगा। तो इसलिए चार्ल्स लॉ को जब हम स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं। यही राइट ऑप्शन है। केल्विन का ज़ीरो जो है उस टाइम वॉल्यूम ज़ीरो होता है, डिग्री सेल्सियस के ज़ीरो में वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, डिग्री सेल्सियस के जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम में कुछ होता है उसका वॉल्यूम, लेकिन जब हम केल्विन पे पहुंच जाते हैं तो केल्विन का एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, जहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम कितना है, और है ही नहीं, यहाँ पर ज़ीरो है ना। तो जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा, ज़ीरो का मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तभी उसका वॉल्यूम ज़ीरो होगा। तो चार्ल्स लॉ में हमेशा हम केल्विन को यूज़ करते हैं, और चार्ल्स लॉ में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि एट 0 केल्विन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 0। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक्यूरेट वे ऑफ स्टडिंग द चार्ल्स लॉ इज टू स्टडी विद केल्विन स्केल। ठीक है, इसलिए हम केल्विन का यूज़ करते हैं चार्ल्स लॉ में। तो चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है, Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन 273। सपोज हम वी नॉट कॉमन निकाल लें, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस टी अपॉन 273। तो वी नॉट ये क्या आ जाएगा 273 प्लस 3t, 273 प्लस टी डिग्री कितना बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। वही बात पहुंच गई दोबारा से। तो ये क्या हो जाएगा, Vt इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी अपॉन 273। वी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, 273 कांस्टेंट है, इसलिए जो Vt किसकी हो जाएगा, टेम्परेचर के। तो ये टेम्परेचर क्या है हमारा, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यही हमारा चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो पता लग गया हम चार्ल्स लॉ में ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि वही जो है राइट वे है चार्ल्स लॉ को स्टडी कर देगा
कि जब हमारा टेम्परेचर 0 हो तो वॉल्यूम भी 0 हो। वो तभी पॉसिबल है जब एब्सोल्यूट 0 होगा। ओके, रब कर दो इसको। अब हम इसके ग्राफ स्टडी कर लेते हैं थोड़े से। जैसे फर्स्ट ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो V क्या होता है, KT, Y इज इक्वल टू MX। इंटरसेप्ट यहाँ पर है नहीं, कल भी हमने बात की थी। तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये कब हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसो मतलब कांस्टेंट, बार प्रेशर की यूनिट है, आइसो बार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, सपोज P1 है, यहाँ पर क्या हो गया, P2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सपोज P3 हो गया। तो आप बताओ कि कौन सा बड़ा है, P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, या ये सारे इक्वल ही हैं, या P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ये एक और ऑप्शन कोई बना लो, नन ऑफ द अबव, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो आप बताओ इसमें से क्या आंसर होगा। ठीक है, तो सारा सॉल्यूशन जो है यहीं पे है, PV इज इक्वल टू NRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, अभी हमने करी नहीं है, बट अभी देख लो इसको, इसका नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि V जो है वो क्या है, NRT अपॉन P इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो NRT अपॉन P है ये क्या है, K है ना। तो K हमारे पास क्या है, NR अपॉन P, और K होती क्या है, ये K क्या है, स्लोप है। यहाँ पर स्लोप का एंगल क्या है, कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा है। और स्लोप जो है प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना K बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर K सबसे ज़्यादा है क्योंकि देखो एंगल कितना ज़्यादा है, तो प्रेशर सबसे कम होगा। यहाँ पर K थोड़ा कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर सबसे कम है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि दिस वन प्रेशर इज द ग्रेटेस्ट, है ना। P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, क्योंकि जो हमारी स्लोप है वो K को रिप्रेजेंट कर रही है, और K प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ओके, समझ में आ गया।
एक और ग्राफ स्टडी करते हैं, log v वर्सेस log t। ये ग्राफ कैसा आएगा? log v log t, वॉल्यूम क्या है? इज इक्वल टू के टी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो कल भी हमने किया था ऐसा कुछ, मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है? log k प्लस log t, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू log t प्लस log k। ये क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। c जो है एक इंटरसेप्ट है जो किसके इक्वल है? log k के। तो ये ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। यहाँ पर क्या है? c इंटरसेप्ट है जो क्या है? log k। जो m की वैल्यू है यहाँ पे क्या है? 1 है। m क्या है? 1 है। tan 1 कब होता है? जब 45 डिग्री होता है। तो ये जो स्लोप है हमारी, इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। ओके, तो ये log v वर्सेस log t का ग्राफ है। देख लो इसको। सपोज हमें 4 दिए हुए हैं ग्राफ्स, वॉल्यूम वर्सेस टी। ये फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड ग्राफ दिया हुआ है टी वर्सेस वी। थर्ड ग्राफ दिया हुआ है हमें v अपॉन टी वर्सेस v। ओके, फोर्थ ग्राफ दिया हुआ है हमें v अपॉन टी वर्सेस t। तो इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो चार्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अभी हमने बात की v वर्सेस t ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। t वर्सेस v भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। v अपॉन टी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ जो है पैरेलल जाएगा। v अपॉन टी क्या है? कांस्टेंट है, इसका ग्राफ भी पैरेलल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? a b c d, ये चारों के चारों जो है चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं ज़्यादा। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास प्लास्टिक का कोई बैग है, ठीक है। इसको हमने फ्रिज पे रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर 2 डिग्री है और वॉल्यूम जो है 3 सेंटीमीटर क्यूब है।
सपोज हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, (27°C पे टेम्परेचर पे रख दिया इसको, तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये V1 है, ये T1 है, ये T2 है, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। और हमने इसको किस में करना है? केल्विन में करना है, तो कितना आ जाएगा? 275। इसको भी किस में करना है? केल्विन में करना है, कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, तो 3/275 इज इक्वल टू V2/300। तो V2 कितना हो जाएगा? 300 इंटू 2/275, यही कुछ होगा, है ना? ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इलेवन 3 33, रन अबाउट 3.27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड। तो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जितनी बातें हम कर सकते थे कर ली। हमने ये भी जान लिया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, और हम बार बार क्यों ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड हियर टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम करेंगे गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, इसको रब कर दें। अब हम बात करते हैं गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, जिसको प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ भी बोल देते हैं। ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम for a given mass of gas, pressure is directly proportional to temperature, या P is equal to KT, या P/T is equal to K। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें और मास भी हमारा फिक्स रहे, तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे हमने वो किया था चार्ल्स लॉ, वैसा ही है। इसका क्या मेथड रूल बन जाएगा? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2।
ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो जितना हमारा प्रेशर होगा या जितना हमारा टेम्परेचर होगा उतना ही प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। प्रेशर कुकर ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ n नंबर ऑफ मोल्स डाले हुए हैं। ये रिजिड है क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स है, चेंज नहीं होता इसका वॉल्यूम। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इतना भी नहीं बढ़ाएंगे कि वो एक्सप्लोड कर जाए, थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, जिससे वो ज़्यादा कोलिजन करेंगे, टकराएंगे ज़्यादा कंटेनर की वॉल्स के साथ। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हुआ है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सेम है, कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। इसमें हमने सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। तीनों लॉज में हमने कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखा हुआ है, किसी में टेम्परेचर, किसी में प्रेशर और किसी में वॉल्यूम, और मास तो सब में ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहला ग्राफ है P वर्सेस T। P क्या है, KT के इक्वल है। Y इज इक्वल टू mx। कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ये ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम सेम रहेगा। ऐसे ग्राफ को जिसमें वॉल्यूम सेम रहता है उसको बोलते हैं आइसोकोर। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन बन सकता है। सपोज ये वॉल्यूम V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो इसमें विच वन इज ग्रेटर, V3, V2, V1, या ये इक्वल है या ऐसा है। तो PV क्या होता है, nRT। ठीक है, हमारा वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P इज इक्वल टू KT। तो K इसमें क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू nR/V इंटू T, यही आ रहा है। तो K हमारा क्या है, nR/V। अब K क्या होता है, स्लोप। ये जो स्लोप है ये K को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर एंगल कम है तो स्लोप कम है, यहाँ पर एंगल ज़्यादा तो स्लोप बड़ी है, यहाँ पर एंगल और बड़ा है तो स्लोप और भी बड़ी है। तो स्लोप का वॉल्यूम से क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये सबसे ज़्यादा K है तो वॉल्यूम सबसे कम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। जैसा अभी हमने किया था चार्ल्स लॉ में वैसा ही है सेम। ओके, नोट कर लो।
दूसरा ग्राफ स्टडी कर लेते हैं, लॉग पी वर्सेस लॉग टी। पी किसके इक्वल है, के टी के। अगर हम लॉग ले लें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, लॉग के प्लस लॉग टी, है ना। इसको अरेंज कर लो, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c क्या है, इंटरसेप्ट है, तो ये वो इंटरसेप्ट है। यहाँ पर क्या है, लॉग के, m क्या है, 1 है, तो ये इसकी स्लोप है। 1 पे क्या होगी, 45 डिग्री, सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, लॉग पी वर्सेस लॉग टी। तो ये हमारा हो गया गेल-लुजैक्स लॉ, ठीक है। हम करते हैं एवोगैड्रो लॉ। जो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस विल contain equal number of molecules at constant temperature and pressure, ठीक। मतलब at constant temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एग्जांपल है, बैलून में आप जितनी हवा भरोगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाओगे, उतना ही उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। फुटबॉल में जितनी आप हवा भरोगे उतना ही वो टाइट होती जाएगी, है ना। सपोज हमारे पास 3 कंटेनर है, एक में ए गैस है, एक में बी गैस है, एक में सी गैस है। ये भी 100 ml पे है, वॉल्यूम है इसका भी 100 ml है, इसका भी 100 ml है। तो इसमें n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है सेम ही रहेंगे। यही वे लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है तो जितना उसका वॉल्यूम है उतने ही उसमें मोल्स आएंगे। तो ए में और बी में और सी में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है। यही है एवोगैड्रो लॉ, कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सा छोटा सा लॉ है।
समझ में आ गया? तो आज हमने चार्ल्स लॉ कर लिया, गे-लुसाक्स लॉ कर लिया और एवोगैड्रोस लॉ कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गुड नाइट बच्चों।